हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुनमुन अग्रवाल फ्रॉम द श्री धन्वंतरी आईवीएफ। आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवीएफ ट्रीटमेंट। ओके, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवीएफ ट्रीटमेंट के को लेकर ना लोगों में बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। मैं उस मिसकंसेप्शंस को आज यहाँ दूर करने की कोशिश करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, जब हम आईवीएफ साइकिल आपका स्टार्ट कर रहे हैं, उसके जो स्टेप्स होते हैं, इट इज़ यूजुअली बहुत हार्मलेस प्रोसीजर है। इंजेक्शंस के कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। ये हमारा मिसकंसेप्शन है कि इंजेक्शंस की वजह से हमारे बहुत वेट गेन हो गया है, बट ट्रस्ट मी, इंजेक्शंस की वजह से इतना वेट गेन वगैरह नहीं होता है। सेकेंडली, एक होता है पिकअप, जिसमें हम आपके एग्स को बाहर निकालते हैं। इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल प्रोसीजर। इसमें वेरी वेरी रेयरली ऐसा होता है कि कभी आपका ब्लड वेसल इन केस बाय मिस्टेक प्रिक हो गया, सो हाँ, दैट कुड बी अ लाइफ थ्रेटनिंग थिंग, बट ट्रस्ट मी, इट इज़ वेरी रेयर। विथ इवन विथ ट्रेंड और अ नॉन ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट, ये ओवम पिकअप के दौरान ब्लीडिंग होना इज़ वेरी रेयर। कमिंग टू द एम्ब्रायो ट्रांसफ़र इज़ अ हार्मलेस प्रोसीजर। उसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपके बच्चेदानी में एम्ब्रायोज को डालना है। ओके, नाउ पोस्ट ट्रांसफ़र क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? पोस्ट ट्रांसफ़र मेडिकेशंस भी सिंपल हैं, उन मेडिकेशंस के भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। हाँ, कभी कभार प्रोजेस्टेरॉन की वजह से आपको थोड़े कॉन्स्टिपेशन या रेस्टलेसनेस या ब्लोटिंग ऐसा हो सकता है, बट नथिंग मेजर टू बी वरीड अबाउट। नेक्स्ट, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़। अभी तक देखा गया है कि एक आईवीएफ कंसीव्ड बेबी में कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ होने के ही उतनी ही संभावना है जितना एक नॉर्मल कपल हु हैव कंसीव्ड नेचुरली। सो ऐसा नहीं है कि क्योंकि आपका आईवीएफ से हुआ है आपके बच्चे में खराबी होने की संभावना ज़्यादा है। दैट गोज सेम फॉर द अबॉर्शंस एंड मिसकैरेजेस। मिसकैरेज रेट, हाँ, ये कह सकते हैं कि आईवीएफ में थोड़ा सा ज़्यादा है मिसकैरेजेस रेट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज। अबॉर्शन इज़ मोर कॉमन इन एन आईवीएफ कंसीव्ड लेडी। बट इसको भी आपको ये समझना पड़ेगा कि ये आईवीएफ के ट्रीटमेंट की वजह से नहीं है। इट इज़ बिकॉज ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिस वजह से आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट चाहिए, राइट? या तो आपकी एज हो गई है, या कहीं एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, या अपने बच्चेदानी में कहीं कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी है। सो वो जो मिसकैरेजेस रेट हाई हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम इन द बॉडी। इट इज़ नॉट बिकॉज कि आपने आईवीएफ करवाया है इस वजह से मिसकैरेजेस ज़्यादा हो रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ कमिंग टू, ऐसा नहीं है कि आईवीएफ की वजह से डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है या बीपी बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस एक आईवीएफ कंसीव और एक नेचुरली कंसीव्ड फीमेल्स में सेम है। अगर हम उनकी बाकी चीज़ों को मिला दें, जैसे एज हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गई, सो जितना एक नेचुरली कंसीव्ड लेडी में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं उतना ही एक आईवीएफ कंसीव्ड लेडी में होते हैं। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि एक आईवीएफ कंसीव्ड लेडी में ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ लाइक मल्टीपल प्रेगनेंसीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो दैट इटसेल्फ लीड्स टू मोर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अगर आपके ट्विन्स, इफ़ यू हैव कंसीव्ड विद ट्विन्स, तो वॉमिटिंग ज़्यादा होगी, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होंगे, IUGR के चांसेस ज़्यादा होंगे, बच्चों में थोड़े से डिस्क्रिपेंसी, एक बच्चे हेल्दी एक बच्चा वीक, इसके चांसेस ज़्यादा होंगे। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसीज। येस, सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवीएफ। रेस्ट, आपको इससे आईवीएफ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आईवीएफ की वजह से आपके शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है। थैंक यू सो मच। आई होप मैंने आपकी काफ़ी मिसकंसेप्शंस को क्लियर किया होगा। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी और डाउट्स हैं, प्लीज़ फील फ्री टू मैसेज मी एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू सो मच।